हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जो 6 जनवरी 2026 को एग्जाम्स हुआ था। हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके हम लोग 75 को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कोल्ड वार इवेंट्स, यानी कोल्ड वार के दौरान जो घटनाएं हुई थी उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर कोरियन वार, वियतनाम वार और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था, ये सभी कोल्ड वार की इवेंट है। बाइफरकेशंस ऑफ सूडान और रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन जो होता है वो कोल्ड वार के बाद की घटनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी ए, बी और सी। यदि हम लोग देखें तो कोरियन जो वार है वो 1950 से लेकर 1953 के बीच होता है। वियतनाम वार जो होता है वो 1955 से 1975 के बीच होता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो होती है वो 1962 में होती है। इसके अलावा कोल्ड वार के बाद की जो घटनाएं हैं उसमें बाइफरकेशंस ऑफ सूडान आता है जो 2011 में होता है, और फिर उसके बाद रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए ड्रिफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रिफ्टिंग कमेटी किसके द्वारा कहा गया था? तो निजारुद्दीन अहमद के द्वारा कहा गया था, निजारुद्दीन अहमद के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड सोवरेन बंगाल प्रपोजल वाज एडवोकेट बाय। तो यूनाइटेड सोवरेन बंगाल एक अलग कंट्री के रूप में ये प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था? चितरंजन दास, अबुल हाशिम, भुल्ला भाई देसाई या सिकंदर हयात खान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आप ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी अबुल हाशिम के द्वारा ये प्रपोजल अपनाया गया था कि जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग किया जा रहा है उसको एक यूनाइटेड सोवरेन बंगाल के रूप में, एक अलग कंट्री के रूप में किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ब्रोक द साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस पोल्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बाय होल्डिंग मिड टर्म लोकसभा इलेक्शंस। तो मिड टर्म लोकसभा इलेक्शंस के द्वारा जो है तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो साथ साथ इलेक्शन होता था वो साइकिल खत्म होता है। तो ये किस ईयर में होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 1971 में पहली बार जो है तो लोकसभा का इलेक्शंस साइमल्टेनियस नहीं होता स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद इन डिसेंडिंग आर्डर। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको उनको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे लेटेस्ट से सबसे जो अर्लीस्ट इवेंट हुआ था उसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट की जो घटना है उनके द्वारा तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की जाती है उनके द्वारा 1897 में। उसके पहले वो यूके में विजिट करते हैं 1895 में। उसके पहले वो वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उससे पहले वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो में जो है तो शामिल होते हैं, लेक्चर देते हैं। और जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो जाते रहते हैं उसी समय वो जापान की पहली बार यात्रा भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा वो डी से शुरू होगा, DBCEA, DBCEA, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है वो 1897 में होती है। यूके वो विजिट करने जाते हैं 95-96 में, 1895-96। वेदांता जो सोसाइटी स्थापित होती है न्यूयॉर्क में वो 1894 में होती है। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो में जो वो अपना पहला लेक्चर्स देते हैं वो 1893 में देते हैं सितंबर। और जापान पहली बार वो 1893 में विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, कोल्ड वार स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। कोल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू होता है, ये बात सही है। Entire world was largely divided into two blocks. One was capitalist led by USA and second was communist led by USSR ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है कि जो कोल्ड वार के दौरान है वहाँ पूरा वर्ल्ड जो है तो लगभग लगभग दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। और करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई पोस्ट कोल्ड वार पीरियड्स इवेंट। अब कोल्ड वार जब समाप्त हो गया उसके बाद की इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो हम चाइना वियतनाम वार की बात करें तो ये 1979 में होता है। ईरान इराक का वार जो चला था 1980 से लेके 88 के बीच चलता है, तो ये दोनों कोल्ड वार की इवेंट है। अपार्थाइड जो इंड होता है साउथ अफ्रीका में 94 में होता है। तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान जो हो तो पावर में 1996 में होता है। और कारगिल वार जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है वो 1999 में होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो पोस्ट कोल्ड वार के इवेंट्स कौन कौन से हैं, सी डी ई, यानी ये दोनों कोल्ड वार के इवेंट्स है। पोस्ट कोल्ड वार पूछा है तो यहाँ पर सी डी ई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कि आप लोग एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, चाइना वियतनाम वार 1979, ईरान इराक वार 1980 से 88 के बीच होता है। अपार्थाइड 1994 में इंड होता है साउथ अफ्रीका में। तालिबान पावर में आते हैं अफगानिस्तान में 1996। और कारगिल वार जो होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच वो 1999 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असर्शन रीजन का है। क्वेश्चन है, द एक्सिस अलायंस ऑफ जर्मनी इटली एंड जापान साइन द ट्रिपार्टीटाइट पैक्ट इन 1940। तो ये करेक्ट है। जो जर्मनी इटली और जापान है इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन किया था 1940 में अपने पावर को एक्सपैंड करने के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। द वेब मेंशन एक्सिस अलायंस वाज मींट फॉर ग्लोबल पीस। तो ग्लोबल पीस के लिए नहीं था बल्कि एक मिलिट्रिकल और पॉलिटिकल एक ट्रीटी थी जिसके द्वारा जो अपनी टेरिटोरियल पावर है उसको बढ़ाना था। तो यहाँ पर असर्शन सही दिया हुआ है, रीजन आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रिपार्टाई एक्ट कब साइन होता है, पार्टाइट सितंबर 27 1940 में साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया को डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके टेन्योर यानी जो लेटेस्ट रहे हैं उससे शुरू करना है और उससे पहले जो होते गए हैं उस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि ये आपको देख लेना है लिस्ट क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की और उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अशोक देसाई का जो टेन्योर होता है वो 1989 से 1990 के बीच होता है। फिर के पराशरम की जो टेन्योर है 1983 से 1989। एल सिन्हा 1979 से 1983। एसपी गुप्ते जो थे 1977 से 1979। और नीरेन डे जो थे वो 1968 से 1977 तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द फ्रेंच सीनेट। फ्रेंच सीनेट में टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप क्या है, तो ये 348 है। ठीक ना। तो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेमस उनके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आना शुरू हो गए हैं। ठीक ना। तो फ्रेंच जो सीनेट है वो अपर हाउस ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट है जिसमें कुल 348 सीट्स, नंबर ऑफ मेंबर जो है सीनेटर है वो फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a special committee under the chairmanship of H.N. Sanyal was appointed in 1961 टू एग्जामिन द। तो 1961 में एच एन सन्याल के चेयरमैनशिप में कौन सी कमेटी जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी उस क्या एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी, तो एग्जामिन द लॉ रिलेटेड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के लिए ये कमेटी बनी थी। बहुत सारी कमेटियां हैं, उनको आपको याद रखना है, पढ़ते रहना है। तो जितना अधिक से अधिक कमेटीज को आप पढ़े रहेंगे उनके बारे में जानकारी रहेगी आपको एग्जाम्स में उतनी ही आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में किस दिन इलेक्ट हुए थे वो आपको डेट बताना है। तो 11 दिसंबर 1946 में इलेक्ट हुए थे। ये आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2000 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप ए हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा पर एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी जो डॉक्टर लक्ष्मी माल सिंघवी जी थे, ये हाई लेवल कमेटियां इंडियन जो डायस्पोरा बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है समय, उसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट सेटअप ए थर्ड कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स अंडर द स्टेवर्डशिप ऑफ फॉरेन फार्मर यूनियन होम सेक्रेटरी के पद्मनाभैया इन द ईयर। तो आपको बताना है, एक थर्ड कमेटी बनाई गई थी पुलिस रिफॉर्म में, उससे पहले दो कमेटी बन चुकी थी, ये थर्ड थी। तो ये किस ईयर बनाई गई थी? के पद्मनाभैया के चेयरमैनशिप में या उनके लीडरशिप में। तो ये बनी थी 2000 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले जो दो कमेटी थी वो नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था 1977 से 1981 के बीच कार्य करती है, और रिवीरो कमेटी बनी थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दिया है, एक तरफ नंबर ऑफ मेंबर नेशंस दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। यदि हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जिसमें सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया कुछ कंट्रीज हैं, तो ये आपका आता है 10 कंट्रीज हैं। काउंसिल ऑफ जो यूरोप है, इसमें टोटल 47 मेंबर हैं। आसियान रीजनल फोरम जो है, इसमें टोटल 27 मेंबर हैं। और अफ्रीकन जो यूनियन है, इसमें 54 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर्स हैं। ये कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसी प्रकार काउंसिल ऑफ यूरोप में 47 मेंबर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो। उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं। आसियान रीजनल फोरम में 27 पार्टिसिपेंट हैं, 10 आसियान मेंबर्स हैं प्लस 17 डायलॉग पार्टनर्स हैं इसमें। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसमें 54 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर कुछ ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक ना। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनती है 1981 में। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बीनक्स यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और अरब मगरेब यूनियन है। तो कई सारे नए नए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा करेक्ट। तो बेनेलक्स इकोनॉमिक यूनियन जो है ये इस्टेब्लिश होता है 1958 में। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन ये 1980 में इस्टेब्लिश होता है ट्रीटी ऑफ मॉन्टवीडियो के द्वारा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो इस्टेब्लिश होता है 25 मई 1981 में होता है। अरब मगरेब यूनियन जो है ये इस्टेब्लिश होता है 17 फरवरी 1989 में। और ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये 25 जून 1992 में इस्टेब्लिश होता है। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या स्थापना है वो याद रखना है। फिर यहाँ पर दो लिस्ट दिया है, एक लिस्ट में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया है और एक लिस्ट में उनका टेन्योर दिया है। आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। तो अल्तमश कबीर जो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सितंबर 2012 में बनते हैं, जुलाई 2013 तक रहते हैं। आर एम लोढ़ा जो हैं ये बनते हैं आपके अप्रैल 2014 में और सितंबर 2014 तक रहते हैं। टी एस ठाकुर दिसंबर 2015 में बनते हैं, जनवरी 2017 तक रहते हैं। और के जी बालाकृष्णन जो है ये जनवरी 2007 से लेकर मई 2010 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। इवेंट अंडर द नेहरूज लीडरशिप इंक्लूड। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1947 में जवाहरलाल नेहरू। तो उनके लीडरशिप में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे वो आपको बताने हैं।
बताना है। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन अपॉइंट होती है नेहरू के चेयरमैनशिप में 1950 में, ये सही है। नेहरू चाइना की विजिट में जाते हैं 1958 में और वहां पर पंचशील ट्रीटी साइन करते हैं। तो पंचशील ट्रीटी 1958 में नहीं साइन होती, बल्कि ये 1954 में साइन होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। नेहरू फॉट 3 जनरल इलेक्शन, 3 जनरल इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, ये सही है। 1952 द फर्स्ट ऑफ 5 IITs वाज सेटअप। तो 1952 में 5 IITs को सेटअप किया गया था, ये भी करेक्ट है। इंडिया साइन अ ट्रीटी विथ नेपाल, नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की जाती है 1950 में, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल बी को छोड़े आपका ACDE करेक्ट है, यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू दैट द फिजिकल वर्ल्ड इन नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी ट्रीटेड एज सबजर्विएंट टू ह्यूमन नीड्स एंड इंटरेस्ट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ। ये कौन सा आइडिया को बात कर किया जा रहा है यहाँ पर कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो ह्यूमंस की नीड्स और इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए है, या उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है ह्यूमंस के लिए ही बने हैं फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत आता है, जहां पर ह्यूमन को सेंटर में रखकर वर्ल्ड के रिसोर्सेज जो है, चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज, उनको देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको ऑथर्स का नाम दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट में उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं उनका नाम दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो एल वोल्फ के द्वारा एम्पीरियलिज्म एंड सिविलाइजेशंस लिखा जाता है, ठीक। हंस कोहेन के द्वारा नेशनलिज्म एंड लिबर्टी है। CJ हैस इनके द्वारा लिखा जाता है एसे ऑन नेशनलिज्म। और जॉन मर्साइमर की फेमस पुस्तक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर टेन्योर। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो इंडिया के रहे हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है टेन्योर के साथ यहाँ पर आपको लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले सी आएगा यानी कि टी स्वामीनाथन, फिर उसके बाद ई आएगा SL सक्धर, फिर RBS पेरी शास्त्री, MS गिल और TS कृष्णा मूर्ति। ये आपका करेक्ट जो ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर वो होगा। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कर्नाटका। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के आपको बताना है जो कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, यानी कांग्रेस के अलावा जो पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रामकृष्ण हेगड़े होगा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। EM नंबूरी नंबूदिरीपाद की बात की जाए तो ये केरला से बनते हैं। HD देवगौड़ा कर्नाटका में बनते हैं चीफ मिनिस्टर 1994 में। SR बम्बई जो बनते हैं चीफ मिनिस्टर्स वो 1988 से 1989 के बीच बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिस्ट में आपको ट्रीटी दी हुई है, सेकंड लिस्ट है जो ईयर ऑफ साइनिंग दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी यानी शाल्ट फर्स्ट जो साइन होती है 1972 में होती है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी INF ट्रीटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1987 में है। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकंड जो साइन होती है ये 1993 में होती है। और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट जो साइन होती है वो 2002 में होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली जो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का यानी फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ये टीटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह की टीटी को याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिस्ट में आपको कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट में उसका ईयर क्या है वो आपको दिया है, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है।
यदि हम लोग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट्स की बात करें तो ये होता है आपका 1973 में, 72 में होता है, ठीक। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज जो होता है ये 1973 में होता है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है ये 1992 में होता है। द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होता है ये 2009 में होता है, जिसको कोपेगन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली जो हो जाएगा ए का थर्ड होगा, बी का 4 होगा, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। ऑन विच डे डिड द ट्रिपल एंटिटी फॉर्मली condemned the Ottoman Empire for the crimes against the humanity and civilizations in the backdrop of Armenian genocide। Armenian genocide 1915 के होता है आसपास। तो किस डे को ट्रिपल एंटिटी फॉर्मली जो होता है उसको कंडेम्ड करती है, जो ऑटोमन एम्पायर का वर्क रहता है, कार्य रहता है, उसको उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशंस कहा जाता है। तो ये आपका होता है करेक्ट आंसर 24 मई 1915 में। ट्रिपल एंटिटी पावर्स में फ्रांस, रसिया और ग्रेट ब्रिटेन आते हैं और इन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशंस के द्वारा कंडेम्ड किया था ऑटोमन एम्पायर के मास एट्रोसिटीज को। इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशंस फ्रेज दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो इस तरह की वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क के साथ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।